तो सुनना चाहेंगे हमारी पहली खबर? यस, तो आप सबको पता है कि त्योहारों के महीने शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं और हम सब त्योहारों में बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, पूरी फैमिली के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम जब शॉपिंग करते हैं तो सबसे पहले किसके लिए करते हैं? मैं मेरी बात करूं तो सबसे पहले शॉपिंग जो मैं करूंगी वो मैं अपने बच्चों के लिए करूंगी। तो अगर हमें बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है तो हमारे पास ऑथेंजा में बच्चों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे गारमेंट्स हैं। तो हमने इस फेस्टिवल को बच्चों के लिए और ज्यादा शानदार बनाने के लिए एक खास ऑफर आप सभी के लिए लेकर आए हैं। जो ऑफर आज से ही शुरू हो रहा है, यानी कि 22 सितंबर से। और इस बार पहली बार, जैसा आज तक कभी नहीं हुआ है, बच्चों के सभी गारमेंट्स पे जो पीवी है वो 100% नहीं, 150% पीवी होने वाला है। और ये ऑफर 22 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक चालू रहेगा। तो सभी एज के ग्रुप, यानी कि 0 ईयर्स से लेकर, जो न्यू बॉर्न बेबीज रहते हैं, वहां से लेकर लगभग हमारे पास 12, 13, 14, 15 साल के बच्चों के लिए, गर्ल्स और बॉयज सभी के लिए बहुत अलग अलग तरह के गारमेंट्स हैं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सारे गारमेंट्स हम ऑनलाइन वेबसाइट और ऐप के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं, और जिन पीयूसी पे उपलब्ध है हम वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो सभी तरह के गारमेंट्स पे 150% ऑफर हमें मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये जो फेस्टिवल है, ये सबसे पहले बच्चों के लिए शॉपिंग की जाएगी और बिना किसी विलंब के, क्योंकि अगर ये डेट मिस हो गई तो हमारे लिए ये ऑफर भी छूट जाएगा। तो जिन भी बच्चों को आप गिफ्ट करना चाहते हैं, या अपने परिवार वाले, अपने मिलने वाले, अपने दोस्तों को, सबको बताइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। आप सब ने सोशल मीडिया का तो उपयोग आप सब ने सीख ही लिया है। अगर नहीं सीखा है तो इसका हम आपको बहुत जल्दी ये इंफोग्राफिक भी भेजेंगे, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि इस ऑफर को भी हम सोशल मीडिया के थ्रू सभी के पास भेज सके। और हम एक और चीज कर सकते हैं, हमने ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम से एक नया तरीका सीखा था, जिसके अंदर हम खुद भी कहीं पे भी बैठे बैठे किसी और को भी ये प्रोडक्ट्स दिलवा सकते हैं। यानी कि अगर कोई और इन प्रोडक्ट्स को लेने में इच्छुक है, जो अभी भी आरसीएम परिवार में शामिल नहीं हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर आप उनके लिए कर सकते हैं, उनसे चॉइसेस पूछ के, और बिलिंग भी आपको करवा सकते हैं, लेकिन आप शिपिंग उनको करवा सकते हैं। तो यानी कि बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे कि हम इस ऑफर ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और बच्चों को और खुद को भी खुश रख सकते हैं। तो सबने नोट कर लिया? सबको समझ में आ गया? यस। तो ये ऑफर ऑनलाइन भी उपलब्ध है, और जिस भी पीयूसी पे बच्चों के कपड़े उपलब्ध हैं वहां पे भी ये ऑफर एप्लीकेबल है। आगे बढ़ू? यहां तक सबने नोट कर लिया? मैंने कहा था ना आज मेरे पास आपके लिए बहुत सारी खबरें हैं। यस। तो अगली बात के लिए मैं कुछ थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत करना चाहूंगी, यानी कि मैं जो कुछ भी अब बोलूंगी उस पे मुझे आप लोगों के रिव्यूज चाहिए। आप में से कितने लोगों को हेल्थ गार्ड ऑयल, यानी कि हमारा जो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल है, वो अच्छा लगता है? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो हमें मिला है, ये एक तरह से अमृत के रूप में हम सबके जीवन में आया है? क्योंकि आज से कुछ वर्ष पहले, लगभग 2006 या तब जब से हमारे पास ये ऑयल है, उससे पहले शायद हमें, और इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि ज्यादातर भारतीयों को ये पता ही नहीं था कि राइस ब्रान ऑयल सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑयल है हम भारतीयों के लिए, जो इतना गुणकारी होने के साथ साथ इजीली अवेलेबल भी है हमारे ही देश में। इस ऑयल को खाने से पहले, जब तक लोग इसकी खाने की मतलब इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझे थे, तब तक इसको बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूज के लिए लिया जाता था, यानी कि साबुन बनाने के लिए या बहुत विभिन्न तरह के दूसरे प्रोसेस के लिए काम में लिया जाता था, जब इसको केमिकली रिफाइन करते थे। तो जब आरसीएम ने हेल्थ गार्ड के नाम से राइस ब्रांड को चूज किया और हम सबके बीच में लाए, और जिस तरह से हम सब ने मिलकर इसको इतना बड़ा बनाया, पूरे देश को समझ में आने लगा, और धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को समझ में आने लगा। डॉक्टर्स ने इस पे और रिसर्च करी और इसको वैलिडेट किया कि राइस ब्रान ऑयल
हमारे स्वास्थ्य के लिए और खास तौर से हमारे हृदय के लिए बहुत ही गुणकारी ऑयल है। और अगर खाने में हमें किसी ऑयल को इस्तेमाल करना चाहिए जो हर तरह से हमारे सफा मुफा पुफा को बैलेंस कर सकता है, वो राइस ब्रान ऑयल ही है। मैं इससे ज्यादा इसके गुणों के बारे में नहीं बोलूंगी क्योंकि वो सब आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मैं एक सवाल जरूर आज आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कभी कभी प्राउड फील होता है? मुझे तो बहुत ज्यादा होता है कि आज आरसीएम की वजह से आज पूरे देश को ये जानकारी मिल पा रही है कि हम इतना अच्छा ऑयल हम इसको यूज कर पा रहे हैं। मानते हैं ये बात? कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पे इसने घी को भी रिप्लेस कर दिया है। हमारे घर में तो कर दिया है। मतलब हम बहुत सारी चीजों में जिसमें घी डालते थे उसमें हम राइस ब्रान ऑयल यूज करने लगे हैं, जिससे हमें बेहतर फील भी होता है। और अगर हम कॉस्ट वाइज भी अगर देखें तो कहाँ घी जो 500-600 रुपए किलो में आता है, ये ऑयल तो उसके कंपैरिजन में एक चौथाई रेट से भी कम में आ जाता है। राइट? सब मानते हैं इन बातों से, सब अग्री करते हैं, आप लोगों को ज्यादा इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये पता है कि हाल ही में राइस ब्रान ऑयल की रेट को हमें अचानक से बढ़ाना पड़ा। आप सब शायद इस बात से अवगत होंगे। तो मुझे ये बताइए कि क्या मुझे ये आप लोगों से सवाल करने की जरूरत है कि हम कुछ भी अगर करते हैं, खास तौर से अगर प्राइजेस में कुछ भी फ्लक्चुएशन लाते हैं, कुछ भी बदलाव लेकर आते हैं, तो वो जब तक ऐसी मजबूरी नहीं हो जाती है कि हम सस्टेन ही नहीं कर सकते, तब तक क्या हम ऐसा करेंगे? इतना ट्रस्ट तो आप लोग सब करते हैं ना टीसी सर पे, हमारे सिस्टम पे जो आप लोगों के लिए बिल्ड किया है। तो बस यही मान लीजिए कि ऐसी मजबूरन ऐसी स्थितियां हमारे देश में कभी कभी आ जाती है और ग्लोबली आ जाती है। आप सब जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो चल रहा है हम सब उस चीज से जानकारी रखते हैं। तो कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जब हमें इस तरह के स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। और ऐसा भविष्य में और भी कई बार हो सकता है। आपको ध्यान हो तो पिछले 2 साल पहले भी इसी तरह से बहुत सारी पॉलिसीज के तहत हमें बार बार रेट को बढ़ाना पड़ा, लेकिन जब वापस कंट्रोल में आई रेट्स तब हमने फिर से रेट्स को कम किया। तो इतने दिन से हम बहुत वाजिब दाम में हमें ऑयल मिल रहा था, अचानक से जो रेट को बढ़ाना पड़ा। तो जब जब सिचुएशन जैसी होती है उसके हिसाब से वैसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, वो जो चीजें हमारे भी कंट्रोल से बाहर है। और मुझे लगता है कि इस बात पे आप लोग पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं, तो शायद ये बात आज के बाद मुझे करनी ही नहीं पड़े। लेकिन लेकिन फिर भी आप लोगों से, क्योंकि मुझे पता है कि आप तो पूरा विश्वास रखते हैं, लेकिन कभी कभी लोग जब आपसे सवाल पूछते हैं, जब लोगों के दिमाग में कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं, जैसे कि अभी लोग आपसे कहेंगे कि अ, बढ़ाई तो कस्टम ड्यूटी है, बढ़ी तो इंपोर्ट ड्यूटी है, और हमारा तेल तेल तो स्वदेशी है, ये तो हमारे भारत देश का तेल है, तो फिर इसमें ऑयल में रेट में क्यों इम्पैक्ट आया? देखिए, है थोड़ा टेक्निकल मुद्दा है, लेकिन शायद अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछे तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको एक सिंपल सी चीज यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, जो शायद आप भी इसी तरीके से लोगों को समझा पाएंगे। बताऊं मैं आप लोगों को? थोड़ा सा समझेंगे? यस तो मैम। देखिए, अगर हम इसको सिंपल सी भाषा में समझे तो हमारे भारत देश में जो भी जो क्रूड ऑयल होता है, जिससे जो बेसिक रॉ मटेरियल समझ लीजिए ऑयल बनाने को, उसकी जो उत्पादन है वो सिर्फ 35% होता है। 65% हम आज भी हमारा देश इंपोर्ट पे निर्भर है। ठीक है, ये यहां तक बात आपको समझ में आई? लेकिन इस पूरे सिस्टम में एक सबसे बड़ी जो खामी है उसमें ये हो रहा था कि हमारे जो भारत देश के जो किसान हैं, जब वो क्रूड ऑयल का उत्पादन करते हैं सारे प्रोसेसेस के बाद, तो जो उनकी कॉस्ट आती है, उनकी जो लागत आती है उसको बनाने की, वो हमारे इंपोर्टेड ऑयल से भी ज्यादा आ रही थी। तो हम, और उस वजह से जब इंपोर्ट करते थे तो जो इंपोर्टेड ऑयल है उसकी रेट कम हो जाती थी और हमारे जो ऑयल है उसकी रेट ज्यादा हो जाती थी। पर कॉम्पीट करने के लिए हमारे किसानों को नुकसान में ऑयल को देना पड़ रहा था, और बहुत समय से ऐसा चल रहा था। तो किसानों ने गवर्नमेंट से जाके रिक्वेस्ट करी कि आप इंपोर्टेड ऑयल को महंगा कर दीजिए, जिससे कि हम भी थोड़ी रेट बढ़ा के हम भी थोड़े अपनी इनकम को
बढ़ा सके, हमारी लाइफस्टाइल भी थोड़ी बेटर हो सके। तो गवर्नमेंट ने इमीडिएटली एक अनाउंसमेंट किया, उन्होंने ये किया कि इंपोर्ट ड्यूटी को 20% तक बढ़ा दिया। अगर आप एवरेज उसको समझेंगे तो वो 20% के लगभग बढ़ चुकी है। तो इसके तहत किसानों को मौका मिल गया, तो उन्होंने भी लोकल जो ऑयल है, जो इंडियन ऑयल है, इंडियन क्रूड ऑयल, उसकी रेट्स को एक के बाद एक के बाद एक रोज बढ़ाते चले गए। तो इसी वजह से हमारा जो जो लोकल ऑयल है, जो हम यूज करते हैं, उसकी रेट अचानक से इतनी बढ़ गई कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई। और ये यहाँ पे रुकी नहीं है, ये हर रोज बढ़ती जा रही है, हर रोज। इसीलिए मैं आपको अभी भी कह रही हूँ कि हो सकता है ये ऑयल की रेट्स और ज्यादा जंप हो, लेकिन हमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हम इसीलिए थोड़ा सा डर जाते हैं या लोगों को जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप वैसे देखेंगे तो हमें बहुत वाजिब दामों में ऑयल मिल रहा है। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि हम तो वो चीज यूज कर रहे हैं जो घी की बनस्पत बहुत अच्छा है। तो घी की रेट कितनी है? 500-600 रुपए किलो से भी ज्यादा, मतलब कई लोग 1800-2000 रुपए तक का भी घी इस्तेमाल करते हैं। हम वहां पे क्या पे कर रहे हैं? हमारी रेट तो अभी सिर्फ 170 रुपए लीटर हुई है, राइट? तो हम तो अभी भी बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं। और हम जो आपको आज दे रहे हैं 14,000 पीपीएम, और आने वाले समय में हम क्या देने वाले हैं? 15,000 पीपीएम हम आपको ओरिजिनल देने वाले हैं, विद द क्लेम ऑफ 0% ट्रांस फैट। अब आप सोचिए कि जिस क्वालिटी का ऑयल हमें मिल रहा है, जो चीज हम यूज कर रहे हैं, वो तो सोना है, वो तो घी से भी ज्यादा अच्छा है। तो हमें कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं आरसीएम में, हम जो लोगों को दे पा रहे हैं, वो सबसे बेहतरीन है। और हमेशा हम इसको दे पाएंगे, इस कंटिन्यूटी को बना के रखेंगे। और जब भी इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे, वो हम हमेशा करते रहेंगे। आप समझ लीजिए कि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसपे हम आर&डी बंद करते हैं कभी। आज 15,000 पीपीएम मिनिमम दे सके, उसके लिए लगभग हमें 1 साल से हमने आर&डी करी है। इंडिया और ग्लोबली इतने सारे साइंटिस्ट को इन्वॉल्व किया है, क्योंकि बात आज, अगर हम इतना, मतलब कहते हैं ना कि सबको इतना कॉन्फिडेंटली अगर किसी बात को कह सकते हैं, तो उसके पीछे ऑथेंटिसिटी होना वो बहुत जरूरी है हमारे लिए भी। और उससे ज्यादा जरूरी है आप लोगों को वो भरोसा होना। तो मुझे लगता है कि आज के बाद अगर कोई आपसे इस तरह के सवाल पूछे, तो बड़ी कॉन्फिडेंटली और पूरे विश्वास के साथ, उस विश्वास के साथ जो आपको आरसीएम परिवार के सदस्य होने पे जिस तरह का विश्वास है, वही विश्वास हमेशा रखिएगा कि जब भी सिचुएशंस कंट्रोल के बाहर होगी, तभी हम इस तरह के कदम उठाएंगे और आप लोगों के भी पास इस तरह के आंसर्स होंगे लोगों को देने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि इन सवालों के जवाब और इन सारी चीजों से आप आगे से कभी घबराएंगे नहीं। और मुझे लगता है आप लोग घबराते भी नहीं है, लेकिन जस्ट मुझे लगा कि शायद ये मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को इस इन सब चीजों से अवगत मैं हमेशा कराती रहूं। तो आगे बढ़े, थोड़ा ज्यादा सीरियस डिस्कशन हो गया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास बहुत कुछ है आज आप लोगों को बताने के लिए, देने के लिए। और आपको ये भी पता है कि मुझे नए प्रोडक्ट्स आप लोगों के बीच में लाने में कितना मजा आता है, क्योंकि हम जब रोज प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, और मैं हमेशा आप लोगों का ही ध्यान करके ही प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती हूँ। तो एक बहुत ही खास प्रोडक्ट, जो खास तौर से जो हमारे खाने में काम करता है और त्योहारों पे तो स्पेशली इसका बहुत ही ज्यादा मजा आता है, वो प्रोडक्ट मैं अब आप लोगों के बीच में रखना चाह रही हूँ। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सोच के ही मुंह में पानी आ जाता है, आता है कि नहीं? देखिए मेरे तो आ जाता है कि मतलब जब खाने के स्वाद को अगर कुछ चटपटा करना हो, कुछ बहुत ही स्वादिष्ट करना हो, तो तो सोच के ही मुंह में पानी आ जाता है। वो है खजूर इमली चटनी। तो ये बहुत सारी डिशेस में, हम बहुत सारी ऐसी ऐसी डिशेस बनाते हैं या बाहर खाते हैं जिसमें इसका उपयोग होता है।
हम लोग में से कई लोग इसको घर पे बनाते भी होंगे, लेकिन कई लोग के पास समय नहीं होता है इतना, कौन वो बनाएगा इसको। तो उस वजह से आप लोगों की इस बनाने की जद्दोजहद को आसान करने के लिए हम एक ऐसा रेडी टू यूज प्रोडक्ट लेकर आ गए हैं, जिसको आप किसी भी व्यंजन में मिला के अपने खाने को और स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो खजूर इमली चटनी को किस किस तरीके से बनाया जाता है या मिलाया जाता है, वो तो आप सब जानते ही हैं। हर तरह के चाट पकौड़े, यानी कि समोसे, कचौरी, पकौड़ा, चाट, दही बड़ा, खमन, पानी पूरी, मतलब क्या क्या चीजों में इसका इस्तेमाल होता है, शायद मुझे मुझे तो इसको देख के ऐसा लग रहा है तो बहुत कम है। हम कितनी सारी चीजों में हम इसको मिलाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि छोले की सब्जी में भी इसे डालते हैं। बच्चों को भी बड़ा ये टेस्टी लगता है क्योंकि ये मीठा भी होता है। और इसका जो चटपटा स्वाद स्वाद है, वो खाना अगर थोड़ा 19-20 भी बना है तो इसको डालने से खाने में वो सारी परफेक्टनेस आ जाती है। और इसकी खास चीज ये है कि सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, बल्कि बच्चों को, पुरुषों को इसका स्वाद सबको बहुत ही अच्छा लगता है। हमने एक एकेडमी के दौरान हमने करीब 120 लोगों को ये प्रोडक्ट टेस्ट करवाया था, जब इसका हम R&D कर रहे थे, लगभग आज से 4-5 महीने पहले की बात है। और सभी लोगों को इसका स्वाद इतना पसंद आया कि 120 में से 120 स्कोर हमको मिला कि अगर ये चटनी आ जाएगी तो हमें मजा ही आ जाएगा। उसके बाद जब हम इस प्रोडक्ट को लेकर आए, तो हमने इसमें क्या क्या चीजें जो खास तौर से ध्यान रखी है, वो ये है कि जो हमने इसमें इमली का इस्तेमाल किया है और जो खजूर का इस्तेमाल किया है, यानी कि मीठे वाले जो खजूर होते हैं, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के यूज किए हैं, जिससे कि देखिए, ये बात तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं ना कि जब किसी भी चीज में जितना वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। इसी तरह से जितनी अच्छी क्वालिटी यूज करेंगे उतना अच्छा उसका स्वाद आएगा। तो इसके बेहतरीन स्वाद को बनाने के लिए हमने अच्छी क्वालिटी के, हमने इसमें डेट्स डाले हैं, यानी कि खजूर डाले हैं, और इमली डाली है। इसमें आपको पता है बहुत सारे मसाले पड़ते हैं। तो मसालों का भी जो मिश्रण है, वो आपको पता है कि 4-5 महीने का समय इसको बनाने में नहीं लगा, इसके टेस्ट को सेट करने में लगा। मैंने कम से कम, अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो 23 राउंड्स हमने इसकी सैम्पलिंग कराई है। कभी इसमें मीठा ज्यादा हो जाता था, कभी खट्टा ज्यादा हो जाता था, कभी नमक कम हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। तो फाइनली जब तक इसका टेस्ट नहीं बैठा, तब तक हमने 23 बार इसकी सैम्पलिंग कराई, और अब जाके ये प्रोडक्ट हमारे बीच में आया है। और जो इसमें स्पाइसेस का टेस्ट है और जो ये स्नैक्स के साथ जो ये टेस्ट दे रहा है, मतलब मेरे तो मुंह में अभी भी पानी आ रहा है सुबह सुबह भी इसके बारे में सोच के। तो आप लोगों को कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, इस प्रोडक्ट को खोलना है और इस्तेमाल करना है, कोई इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रोडक्ट की MRP जो है वो 44 रुपीज है, SP है 35, और इसका जो PV है वो है 21 रुपीज। तो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी जो भिलवाड़ा वेयर हाउस में स्टार्ट हो चुका है, डिपोज पे डिस्पैच भी चालू हो गई है। तो जल्दी जल्दी से अपने डिपो वालों को, PUC वालों को बोलिए कि ये प्रोडक्ट हमें मंगा के दे। और जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं PUC से, वो लोग भी उनको जल्दी से बोलिए कि ये मंगाए हमें। और आप जो नए नए व्यंजन बनाने वाले हैं इस बार अपने त्योहारों पे, तो अपने मेहमानों को खिलाइए ये स्पेशल खजूर इमली चटनी, जिससे कि चटकारा लगा के वो इस बार आपके व्यंजन थोड़े ज्यादा बनाइएगा, क्योंकि इस बार उनको ज्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। तो कैसा लगा हमारा ये नया प्रोडक्ट?